WWE के 5 ऐसे सुपरस्टार जो कि काफ़ी बुरी तरह इंजर्ड हो गए रॉयल रंबल मैच में। तो हे गाइस, मैं हूँ आमिर बलोच और आप सब देख रहे हैं रेसलिंग 007। तो गाइस, ये बात है साल 2004 में हुए रॉयल रंबल की, जब उस टाइम जॉन सीना के साथ 4 और सुपरस्टार ने मिलकर बिग शो को एलिमिनेट करने की बहुत कोशिश की। और जॉन सीना के साथ साथ उन चारों सुपरस्टार ने पूरी तरह कोशिश की बिग शो को एलिमिनेट करने की, लेकिन बिग शो को कोई भी एलिमिनेट नहीं कर पाया। और इस रॉयल रंबल मैच में एक बार हमें ये देखने को मिलता है कि बिग शो ने अपने ताकत के बल पर जॉन सीना को बाहर फेंक दिया। और इस सीन में जॉन सीना तो एलिमिनेट हुआ, लेकिन उनकी लैंडिंग काफी खराब हुई, जिससे जॉन सीना का घुटना बुरी तरह से मुड़ा था, जिसकी वजह से जॉन सीना के नी में MCL इंजरी हो गई थी। और इस सीन में जॉन सीना का पैर टूटते टूटते बचा और इस चोट के लगने के 5 दिन के बाद ही स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में अपना मैच लड़ा, वो भी अपने घुटने पर नी ब्रेस लगाकर। तो गाइस, जिगरा हो हमारे 60 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना जैसा। तो गाइस, ये बात है साल 2008 की रॉयल रंबल की, जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रॉयल रंबल मैच की शुरुआत करते द फिनाम अंडरटेकर एंड द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल। और गाइस, इस रॉयल रंबल में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन चौथे नंबर पर एंट्रेंट हुआ हार्डकोर ओली नहीं आए थे। जैसे ही हार्डकोर रिंग में आए तो उन्होंने शॉन माइकल के चेहरे पर लातों की बारिश कर दी, लेकिन गलती से एक लात उनके नाक पर लग गई, जिससे शॉन माइकल की नाक टूट गई। और कुछ समय बाद शॉन माइकल के नाक से खून बहना शुरू हो गया। फिर भी शॉन माइकल आधे घंटे तक परफॉर्म करने लगा और एंड में उन्हें मिस्टर कैनेडी ने एलिमिनेट किया। और गाइस, ये बात है साल 2020 में हुए रॉयल रंबल की। और गाइस, ये साल 2020 का रॉयल रंबल काफ़ी शानदार था, क्योंकि इस रॉयल रंबल मैच में द रिटायर्ड सुपरस्टार एज ने 9 साल के बाद अपनी रिटर्न की। और इस मैच में एज ने आते ही स्पीयर्स की बारिश कर दी। और इस मैच में एक बार हमें ये देखने को मिलता है कि रिटायर्ड सुपरस्टार एज स्टाइल को स्पीयर देने की कोशिश कर दे। और इस सीन में ये स्पीयर बॉच हो गया और एज स्टाइल्स अपने लेफ्ट हेड शोल्डर के बल रिंग में गिर गए, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट शोल्डर पर इंजरी हो गई। और उसके बाद एज स्टाइल्स ने द रिटायर्ड सुपरस्टार एज के पास जाकर ही बोला कि उनके लेफ्ट शोल्डर पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और वो आगे परफॉर्म नहीं कर सकते। और इस सीन के कुछ समय बाद एज ने एज स्टाइल्स को एलिमिनेट किया। और इसी इंजरी की वजह से एज स्टाइल्स बहुत समय के लिए WWE से बाहर भी हो गए। और ये जो एलिमिनेशन था एज स्टाइल का, वो टोटली अनस्क्रिप्टेड था। और गाइस, ये बात है साल 2003 की रॉयल रंबल में हुए मैच की, जब नंबर 3 पर अपनी एंट्रेंट की क्रिस्टोफर गोवंस्की की। और उस समय जल्दी से रिंग में आ जाते हैं और वो एक साथ रे मिस्टेरियो और क्रिस जेरिको को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और इस समय गोवंस्की को ये लगा कि वो दोनों को एलिमिनेट किया, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं। और इस सीन के बाद रे मिस्टेरियो और क्रिस जेरिको मिलकर क्रिस्टोफर के ऊपर डबल ड्रॉप किक्स मारने की कोशिश करते हैं। और इस सीन में एज की लैंडिंग लेट होती है और वो सीधा जाकर गोवंस्की के सिर पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सर में ब्रूटली इंजरी हो जाती है। और इस सीन के कुछ समय बाद रे मिस्टेरियो गोवंस्की को एलिमिनेट करते हैं। और इस इंजरी के बाद गोवंस्की को WWE से रिटायरमेंट लेनी पड़ी। मतलब इस सर के इंजरी की वजह से गोवंस्की की जिंदगी तबाह हो गई। और गाइस, ये बात है साल 2014 में हुए रॉयल रंबल मैच की। और गाइस, ये रॉयल रंबल मैच CM Punk के जिंदगी का आखिरी मैच था। इस समय उनके बैक स्टेज काफी इश्यूज चल रहे थे और उस समय बुरी इंजरी से भी जूझ रहे थे, जो कि एक तरीके से स्टिंग की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बीमारी होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ही कमजोर हो जाता है, क्योंकि इन बैक्टीरिया की वजह से उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। और इस तस्वीर को जूम करने पर CM Punk के शरीर पर इस इंजरी को आप साफ देख सकते हैं। और गाइस, जब मैच शुरू हुआ तब तक हालात सब कुछ ठीक ठाक चल रहे थे, जब नंबर 8 पर कोफी किंगस्टन की एंट्री शुरू हुई। और उसके बाद कोफी किंगस्टन ने CM Punk को ये क्लोज लाइन मारी तो CM Punk को चक्कर आने लगे। और ये बात उन्होंने बाद में इंटरव्यू में बताई। लेकिन इस इंजरी के बावजूद CM Punk ने 40 मिनट तक परफॉर्म की, जिसके बाद उन्हें के ने एलिमिनेट करके उनको अनाउंस टेबल पर दे मारा। और गाइस, यही तक था ये वीडियो। और गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि इन 5 इंसिडेंट में आपको सबसे शॉकिंग इंसिडेंट कौन सा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, अगर ये इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।